फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और इसी नेट जेआरएफ सेट परीक्षा इतिहास का सॉल्व पेपर है, सेकेंड पेपर। इसमें 50 क्वेश्चन है, ये जून 2015 का है। और इससे पहले मैं जून 2015 का थर्ड पेपर मैंने अपलोड किया था, और जिसमें 2 पार्ट में मैंने 75 क्वेश्चन कराए थे। और इसमें 50 क्वेश्चन है, तो आज हम इसे करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक पहले एक वीडियो नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में जाकर पहले एक वीडियो अवश्य देखें, उससे बहुत लाभ मिलेगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। और अगर कोई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट भी अवश्य करें, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हथनौरा का मानव सम जीवाश्म होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलिस है या होमो सैपियंस है। तो हथनोरा का मानव सम जो है जीवाश्म है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है होमो इरेक्टस है, ठीक है, हथनोरा का। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, शवाधान प्रचलन शुरू किया गया था होमो सैपियंस द्वारा, होमो इरेक्टस द्वारा या होमो निएंडरथल द्वारा या होमो हैबिलिस द्वारा। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, होमो निएंडरथल द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है, कहां पर सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? जोधपुर, बहादुराबाद या सईपई या गुनगिरिया। थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, गुनगिरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल को सूची से फर्स्ट और सेकंड से पुरातात्विक अवशेष है एक तरफ, ठीक है, और जो है दूसरी तरफ सुमिलित करना है ये हड़प्पा स्थल और पुरातत्वीय अवशेष, यानी कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, ये इसका सुमेल हमें करना है। मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा, पिराक। तो हमारा घोड़े की मूर्ति और पहिया और घोड़े का जीवाश्म यज्ञ वेदी। तो फोर्थ क्वेश्चन का हम मिलान करेंगे, और मिलान करेंगे तो हमारा जो पहला है मोहनजोदड़ो, वहां से क्या मिला है? वहां से घोड़े की मूर्ति, मृग मूर्ति और मृण मूर्ति। और लोथल से क्या मिला है? लोथल से मिला है यज्ञ वेदी, ठीक है, लोथल से। और हड़प्पा से मिला है अरपहिया, और पिराक से घोड़े का जीवाश्म, ठीक है, इससे घोड़े का जीवाश्म। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया गया हड़प्पई संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था? ठीक है, दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, माधव स्वरूप बस। और इसमें किसने किया? फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, जॉन मार्शल। और एक चीज और मैं आपसे बताना चाहूँ कि मैं हिस्ट्री के एनसीईआरटी भी मैं करीब 25-26 वीडियो में डाल चुकी हूँ। तो जिन लोगों को थोड़ा सा डिटेल में जानकारी चाहिए वो वीडियो अवश्य देखें। और मैं क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं डिटेल नहीं बताऊंगी ज़्यादा, क्योंकि फिर एक तरफ मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, एनसीईआरटी पढ़ाया हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो सीधे क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, ठीक है। हाँ, कहीं कुछ लगता है ऐसा कि बहुत खास है तो जरूर बता दूंगी। चलिए, सिक्स क्वेश्चन है, भारोपी भाषा का प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण मिलता है बैक्ट्रिया से, इराक से, ईरान से, सीरिया से। तो सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर है इराक से, ठीक। और एनसीईआरटी की वीडियो आप जरूर देखें, बहुत लाभ मिलेगा आपको हिस्ट्री एनसीईआरटी से। सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था? ठीक है, गायत्री मंत्र का संकलन किसने किया था? वशिष्ठ ने या विश्वामित्र या अत्रि या भारद्वाज? सेवंथ क्वेश्चन का राइट आंसर है, आसान क्वेश्चन है, विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र का संकलन किसने किया था? विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद्य रचना से जुड़ा है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद। और पद्य रचना से कौन सा जुड़ा है इनमें से? और हमारे 6 वेदांग हैं, तो इसमें से 8वां है, 8 जो है ये क्वेश्चन, और उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा छंद, ठीक है। छंद जो है पद्य रचना से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, यूनानी अधिवास बुकैफेला स्थित था रावी पर, चेनाब पर, झेलम पर, सिंधु पर। तो यूनानी अधिवास बुकौफेला कहाँ पे स्थित था ये? और 9th क्वेश्चन का राइट आंसर है झेलम, झेलम नदी पर, ठीक है, झेलम नदी के पास स्थित था बुकौफेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे? इंडो यूनानी,
तांबे के सिक्के पूछा है, सातवाहन कुषाण गुप्त, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुषाणों ने तांबे के सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे और सोने के सिक्के सर्वाधिक जारी किए थे इन्होंने इंडो यूनानी शासकों ने। और सातवाहन शासकों ने इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे सबसे ज्यादा, ठीक है, शीशे के सिक्के इन्होंने जारी किए थे, शीशे के। और गुप्त वंश में सभी तरीके के ताम्र भी और रजत भी और स्वर्ण तीनों ही प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे और सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने, ठीक है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सेकंड साथ सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट है चालुक्य मंदिर और उनके निर्माता, ब्रह्म मंदिर, त्रैलोक्य महादेवी, पुच्चीमल मंदिर, लोक महादेवी, विरूपाक्ष, विनयादित्य, मल्लिकार्जुन मंदिर, विजयादित्य। इसमें हमें मिलान करना है और मिलान करेंगे तो हमारा हो जाएगा ब्रह्म मंदिर, विनयादित्य और पुच्चीमल मंदिर, यह है विजयादित्य, विरूपाक्ष मंदिर ये है लोक महादेवी और मल्लिकार्जुन मंदिर त्रैलोक्य महादेवी। इस तरीके से मिलान हो जाएगा और हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। 12th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारतीय नाटक में एक नई युक्ति नाटक गर्भ नाटक प्रारंभ किया? हर्ष बाण मयूर दिवाकर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ष, ठीक है। 13 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, चाहे आईएएस पीसीएस का आप दे रहे हो, टीटी पीटी का दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नरसिंह वर्मन या नरसिंह वर्मन सेकेंड और परमेश्वर वर्मन सेकेंड, नरसिंह वर्मन फर्स्ट और सेकेंड, नरसिंह वर्मन सेकेंड और महेंद्र वर्मन सेकेंड, और इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन सेकेंड और महेंद्र वर्मन सेकेंड, ठीक है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इन लोगों ने किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पंच सिद्धांतिका, बरामीर, ब्रह्मसूत्र, आर्यभट्ट, अष्टांग संग्रह, वाग्भट्ट, निघंटु, धवंतिरी। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, ब्रह्मसूत्र, आर्यभट्ट, ठीक है। ये सुमेलित नहीं, बाकी ये सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है? नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ऐहोल का लाकटा मंदिर, या दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर, या भूमरा का शिव मंदिर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 15 क्वेश्चन का दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। यह मंदिर क्या है? ईंटों से यह निर्मित है, ठीक है। 16 क्वेश्चन है हमारा अजंता के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह 28 गुफाओं में से 5 गुप्त काल के पहले सिक्की हैं, और बी है गुफा संख्या 19 और 26 चैत्य हैं, बाकी बिहार है, और सी है गुफा संख्या 20 और 21 चैत्य है, बाकी बिहार है, और इसके चित्र धर्म पीछे संदेश भी देते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है वो है सी, ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन कलब्र विद्रोह के संदर्भ में सही नहीं है? यह विद्रोह चोलों के विरुद्ध था, यह ब्राह्मण जमींदारों के विरुद्ध किसानों का प्रबल विरोध था, और यह है 17 क्वेश्चन ते सही है। और इसमें इन्होंने 75 वर्ष तक शासन किया, ये भी सही है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 17 का डी, ठीक है। जो सही पूछा था उसमें सही क्या नहीं है, ते है ऑप्शन डी, इन्होंने बौद्ध संघ को संरक्षण नहीं दिया, ये सही नहीं। नेक्स्ट है फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन की विधा के रूप में जाना जाता है। इसका केंद्र बिंदु होता है, क्या होता है इसका केंद्र बिंदु? जनसाधारण की गतिविधियां, उलेमा, शासक वर्ग, सूफी सिलसिले। राइट आंसर हमारा है सी, शासक वर्ग। इनका केंद्र बिंदु क्या होता है? शासक वर्ग। 19 क्वेश्चन निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्रोत लेखक अब्बास खान सरवानी, फुतुहात शेरशाही, जौहर आफ्ताबची, तज़किरातुल वाक़ियात, और अब्दुल कादिर बदायूनी, मुंतखाबुल तवारीख, फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता। और 19 क्वेश्चन का हमारा जो सुमिलित नहीं है वो सुमिलित नहीं है, ये ऑप्शन राइट है, अब्बास खां सरवानी की फुतुहात शेरशाही, ये जो है सुमिलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तकसीम दस्तावेज वैसे ही है जैसे अटसट्टा, मुआवजना ए दहसाला, अखबारात, मलफूजात। तो 20 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है
वैसे ही है जैसे मुआवजा ये साला। तकसीम दस्तावेज क्या है? तकसीम दस्तावेज। नेक्स्ट है जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया था। बहमनी सुल्तानों ने, खिलजी सरकी सुल्तानों, लोधी सुल्तानों ने। तो 21 का राइट आंसर है सी, सरकी सुल्तानों ने करवाया था अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी थे? शेख बहाउद्दीन जकारिया, शेख है मेनरी, शेख अहमद सरहिंदी, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी कौन थे? 22 क्वेश्चन है और राइट आंसर है शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी सिलसिले के सूफी संत थे। 23 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगल भारत में एक टकसाली शहर नहीं था? आगरा, बांसवाड़ा, अहमदाबाद, अजमेर। तो 23 का हमारा राइट आंसर है बी, बांसवाड़ा। 24 क्वेश्चन है सरखेज में बयाना मुगल काल में किस फसल की बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे? कपास, पान के पत्ते, पोस्त, नील। तो 24 का हमारा राइट आंसर है नील। ठीक है, सरखेज एवं बयाना मुगल काल में किस फसल के लिए बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध थे? तो सरखेज और बयाना में नील की खेती के लिए यह प्रसिद्ध थे, नील की खेती की जाती थी। नेक्स्ट वह कौन था जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया था और हमें ध्यान दिलाया था कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। क्या है जिसको, वह कौन था जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया था और यह ध्यान दिलाया था कि हिंदवी जो है वो देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है। यानी संस्कृत तो शास्त्रीय भाषा है लेकिन संपर्क की आपसी बोलचाल की भाषा हिंदवी है। अल बरूनी, इब्न बतूता, बरनी, अमीर खुसरो। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें अमीर खुसरो ने। ठीक है, मराठी शब्द देशमुख का समानार्थी उत्तर भारत में है करोड़ी, चौधरी, पटेल, अमीन। और इसका राइट आंसर है चौधरी। समानार्थी शब्द क्या है देशमुख का? चौधरी। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने उल्लेख किया है कि नमक कश्मीर में उपलब्ध नहीं है अतः हिंदुस्तान से मंगवाया जाता है? बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। और राइट आंसर हमारा है जहांगीर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नी ने दिल्ली के एक सुल्तान के बारे में वर्णन किया है कि जब वह गद्दी पर बैठा तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के दिलों को राहत मिली तथा उसने यह भी लिखा है कि वर्ष 1357 तक खोत और मुकद्दम, ठीक है, अमीर हो गए और उनके पास अनगिनत घोड़े और मवेशी हो गए। तो वह सुल्तान कौन था? ठीक है, बर्नी ने एक सुल्तान के बारे में लिखा है और वह सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था या गयासुद्दीन तुगलक या फिरोज तुगलक या मोहम्मद तुगलक। तो 28 का हमारा राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट है, फिरोज तुगलक था वो। 29 क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह सार्वजनिक बाजार तथा अमीरों के घरों में संपन्न होने वाली प्रायः प्रत्येक घटना के साथ जुड़ा हुआ था। बी ऑप्शन है बर्नी के अनुसार सुल्तान ने आज्ञा जारी की कि शाही लोग एक दूसरे के घर नहीं जाएंगे तथा उनके बीच तब तक अंतर्विवाह संपन्न नहीं होंगे जब तक सुल्तान इसके लिए विधिवत अनुमति नहीं प्राप्त हुई हो। उसने स्वयं भी शराब पीना छोड़ दिया। सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख किया गया है। और 29 क्वेश्चन है राइट आंसर हमारा है डी, सभी समकालीन स्रोतों में पद्मिनी के आख्यान का उल्लेख किया गया है, ये सही नहीं है। 30 क्वेश्चन है किसके समय में पहली बार बड़ी संख्या में सरदारों को पट्टे दिए गए? आमेर के राजा मान सिंह, जोधपुर के राव मालदेव या तो राइट आंसर हमारा यहीं पे सही है, ये जोधपुर के राव मालदेव बड़ी संख्या में सरदारों को पट्टे दिए गए थे। ठीक है, और 31 क्वेश्चन गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं शामिल हैं? ठीक है, किसकी रचनाएं शामिल हैं इसमें? गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक तथा उनके उत्तराधिकारी शेख फरीद, नामदेव, कबीर तथा रविदास उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब में सबकी रचनाएं जो है शामिल है। इसमें नामदेव, कबीर, रविदास, गुरु नानक सबकी रचनाएं इसमें शामिल है। ठीक है, शेख फरीद की भी रचनाएं, सबकी रचनाएं शामिल है। 32 क्वेश्चन हमारा मध्यकालीन भारत में अमीर की पदवी राजनीतिक संस्कृति का एक हिस्सा थी। इस पदवी में मुगलकालीन भारत में अमीर की सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा स्पष्ट होती थी। उपयुक्त के अनुसार निम्नलिखित में से किसको फर्जंद की
पदवी से प्रतिष्ठित किया गया था? राजा भारमल, राजा मान सिंह, राजा बासु, राजा वीर सिंह बुंदेला। ठीक है, 32 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा राजा मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिरों को मुड़वा लिया था? ठीक है, गुलबदन बेगम, हमीदा बानो बेगम, महामनगा या मानमती बाई। तो कौन थी? 33 का हमारा राइट आंसर है बी, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम की मृत्यु पर अकबर ने अपने सिरों को मुड़वा लिया था और ये क्वेश्चन यूसी नेट में कई बार पूछ चुका है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, यात्री शासनकाल, राल्फ बिच, जो है हुमायूं, बर्नियर, अकबर, सिद्दी अली जहांगीर, थॉमस रो, औरंगजेब। तो हमें इसमें मिलान करना है और मिलान करेंगे हम इसमें। तो राल्फ लिच ये कब आया था? राल्फ राल्फ फिच कब आया था? ये आया था अकबर के शासनकाल में। ठीक है, राल्फ फिच। और उसके बाद बर्नियर कब आया था? बर्नियर आ गया था औरंगजेब के शासनकाल में। सिद्दा अली रईस, हुमायूं और थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, और सूची से फर्स्ट और सेकंड के साथ सम्मिलित करना है। 35 क्वेश्चन। तो 35 में एक तरफ लेखक, दूसरी तरफ पुस्तक। माइकल एच फिशर ये है द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑरिजिन्स। और ए बी है ये ब्रूवर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एशियन पर्सपेक्टिव। और सी है शिगेरू इशिकावा, मार्क्सिस्ट थ्योरीज ऑफ इंपीरियलिज्म। और कार्ल पोलांजी, द पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटिश अनेक्सेशन ऑफ इंडिया 1757 से 1857, 1757 से 1857। ठीक है, तो इसमें लेखक और बुक हमें मिलान करना है और ये हमारा मिलान करेंगे हम इसमें। 35 क्वेश्चन है हमारा और मिलान करने पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी आएगा। ठीक है, इसमें है ए का 4 है और ए का हमारा हो जाएगा ये 4 है ए, और बी का 3rd है। ठीक है, बी का क्या है? 3rd है। और सी का 2nd है और डी का क्या है? डी का 1st है। ठीक है, इस तरीके से मिलान हो जाएगा इसका। थोड़ा क्वेश्चन लंबा है। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किया? ठीक है, तो किसने किया? लॉर्ड वारेन हास्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड सर्जन सार या लॉर्ड वेलेजली। राइट आंसर हमारा है डी, लॉर्ड वेलेजली ने पहली बार व्यवस्थित रूप से प्रेस नियम का प्रतिपादन इसने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में। 37 क्वेश्चन है, सन 1886 में से सन 1919 के मध्य उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुए थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है। 37 का हमारा राइट आंसर है बी, इलाहाबाद, पटना और लाहौर। ठीक है, 37 क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, इलाहाबाद, पटना और लाहौर में 1886 से सन 1919 के मध्य उच्च न्यायालय स्थापित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ नहीं था? ठीक है, अनिरुद्ध नारायण सिन्हा, बृज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, रवि शंकर व्यास। 38 क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, रवि शंकर व्यास नहीं थे, बाकी ये तीनों लोग थे। अनिरुद्ध नारायण सिन्हा, बृज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद भी साथ में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में आईसीएस परीक्षा का प्रावधान था? तो किसके अंतर्गत? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1893 या मार्लिमेंटो 1909 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो 39 का राइट आंसर है डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा भारत में आईसीएस की परीक्षा का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध नहीं थी? बीना दास, कल्पना दत्त, मैडम भीखाजी कामा, तेरू तोरू दत्त। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी लोग सम्मिलित थी। कल्पना दत्त भी, बीना दास भी, मैडम भीखाजी कामा भी, सभी लोग सम्मिलित थे भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन से, तोरू दत्त नहीं थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष के रूप में चुनी गई?
दिल्ली अधिवेशन 1918, गया अधिवेशन 1922, कानपुर अधिवेशन 1925, मद्रास अधिवेशन 1927। क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू इसके अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी? तो आसान क्वेश्चन है, देखिए बार बार पूछा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कानपुर अधिवेशन 1925। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में चुनी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 8 अप्रैल 1919 को विधानसभा पर बम फेंका था? ठीक है, किसने फेंका था? भगत सिंह और राजगुरु, सुखदेव राजगुरु या भगत सिंह, बी के दत्त या राजगुरु बी के दत्त? तो ये भी क्वेश्चन आसान है, बहुत बार रिपीट हुआ है, भगत सिंह और जो है बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, बी के दत्त इनका पूरा नाम है, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, क्योंकि ये कई बार पूरा नाम दे देता है, बटुकेश्वर दत्त है इनका पूरा नाम। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर बम फेंका था। पूना पैक्ट के परिणाम स्वरूप कुल निर्वाचन क्षेत्र की सीटों में से दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या घटाई गई थी, उसी स्तर पर रखी गई थी, समाप्त कर दी गई या बढ़ाई गई? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बढ़ाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबद्ध नहीं था? सी राजगोपालचारी, अब्बास तैयब जी, सरोजिनी नायडू, लाला हरद? तो राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन संबद्ध नहीं था? तो लाला हरदयाल संबद्ध नहीं थे सविनय अवज्ञा आंदोलन से। बाकी सी राजगोपालचारी, अब्बास तैयब जी और सरोजिनी नायडू जो है संबंधित थे इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1961 में संपन्न हुए प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन की शिखर बैठक में कितने देश सम्मिलित हुए थे? जब 1961 में प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर बैठक हुई थी तो कितने लोग सम्मिलित हुए, कितने देश सम्मिलित हुए थे इसमें? 22 देश, 24 देश, 27 या 30 देश? 45 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो है 22 देश इसमें सम्मिलित हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सेकंड इसमें मिलान करना है। और मार्क ब्लॉक ऑफ ग्रामोलोटोलॉजी, जेज रॉबिन्सन्स, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट और एंटोनियो ग्राम्सी, प्रिजन नोटबुक्स, जैक्स देरिदा, द न्यू हिस्ट्री। ठीक है, 46 क्वेश्चन है और हम मिलान करेंगे, इसमें मिलान करेंगे तो हमारा राइट आंसर देखते हैं क्या होता है। मिलान करने पे 46 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी है। ठीक है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिला लीजिएगा जरूर से देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, सदस्य देशों के लिए प्रथम नाम सम्मेलन की तैयारी समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा गया था? ए है स्वतंत्र नीति को अपनाना, बहुपक्षीय गठजोड़ का सदस्य न होना, सभी मौजूदा गठजोड़ों को तोड़ना, सैन्य अड्डों को स्वीकार करते हैं जो महाशक्ति विवाद हेतु उसका अभिप्राय नहीं है। 47 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, नहीं रखा गया था सभी मौजूदा गठजोड़ों को तोड़ना। 48 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने एक पत्रकार से कहा कि कांग्रेस मरणासन्न हो गई है? जोड़ा कि कभी कभी मुझे महसूस होता है कि संसदीय प्रणाली भी मरणासन्न हो गई है। बीपी सिंह, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, एच.डी. देवगौड़ा? तो भारत के किस प्रधानमंत्री ने एक पत्रकार से यह चीज कही थी? 48 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा है बी, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी ने एक पत्रकार से कहा कांग्रेस मरणासन्न हो गई है, जुड़ा कभी कभी मुझे महसूस होता है कि संसदीय प्रणाली भी मरणासन्न हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कीजिए। 18वीं सदी के दौरान भारतीय विद्वान पश्चिमी साहित्य के समृद्ध भंडार के निकट संपर्क में आए। और आर है कथन, स्थानीय भाषा के विकास के संबंध में भारतीय विद्वानों ने नवीन विचार, नवीन साहित्यिक विधाएं, नई विधियां तथा तकनीक ग्रहण की। और उपयुक्त संदर्भ वक्तव्यों के संदर्भ में से कौन से सही है? तो राइट आंसर हमारा है ये, क्योंकि दोनों ही चीजें इसमें सही है, ये और आप दोनों सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, क्योंकि ये सेकंड पेपर था और जून 2015 का, और इसमें 50 क्वेश्चन है। किसके लेखन में विकास के सिद्धांत को आधार मिला?
ठीक है। मध्यकालीन चर्चित इतिहासकार 18वीं सदी के प्रबुद्ध इतिहासकार, 19वीं सदी के राष्ट्रवादी इतिहासकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर हो जाएगा 18वीं सदी के प्रबुद्ध इतिहासकार, जो है विकास के सिद्धांत को आधार मिला था इनके लेखन के द्वारा, जो 18वीं शताब्दी के इतिहासकार थे। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, 50 क्वेश्चन। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आएगी और आपको इससे लाभ मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।